रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी, जो आपने कहीं से ना खाई होगी और ना देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार। अब मैं इसको कट करने लगी हूँ। ऐसे ही आपने कट कर लेनी है। ये 2-2 इंच का आपने फासला रख लेना है। ऐसे इधर से पीस एक उठाना है। ये देखे कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये मैंने एक खोपरे का पीस लिया है। इसको छोटा छोटा क्रश कर लेना है। ऐसे हर घर में कुछ ना कुछ किचन में कोई ना कोई चीज़ें बच जाती हैं, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। आज मैं बर्फ़ी बनाने लगी हूँ। ये कुछ ब्रेड बची हुई थी, उसकी मैं क्रम्स बना लिए हैं ब्रेड के। ये फ्रूट केक बचा हुआ था, उसके भी मैंने हाथों के साथ चूरा बना लिया, उसका भी क्रम्स की तरह। ये मैंने 4 इलायचियों के बीज लिए हैं। ये मैंने खोपरा लिया है। इन चारों चीज़ों से मैं आपको अब अपने किचन में बर्फ़ी बना कर दिखाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत टेस्टी होगी। आए फिर अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं किचन में। एक फ्राई पैन में मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड की है। चीनी हमारे ये आस्था बिल्कुल आपने आंच रखनी है चूल्हे की। अगर आप तेज़ रखेंगे तो फिर चीनी जो है ना कैरमलाइज नहीं होगी। चीनी कैरमलाइज हो जाने लगी है। इसका ऐसे का कलर रखना है, गोल्डन गोल्डन, ना ज़्यादा डार्क इसको करना, फिर वो जल जाएगी। ये शुगर का कलर बस ऐसे रखना है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है, माशाल्लाह। बस यही कलर रखना है। 1 कप इसमें दूध ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे अंदर इकट्ठी हो जाती है, चीनी जम जाती है, फिर जब दूध हम डालते हैं फिर मेल्ट हो जाती है। इसी दूध में हमने ये इलायची के बीज जो निकाले थे ये भी ऐड करने हैं। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। फ्राई पैन मैंने ऊपर रख लिया चूल्हे के। अब 1 चम्मच इसमें घी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हमने ब्रेड को अच्छी तरह भून लेना है घी के अंदर। इसको गोल्डन कलर देना है। जब ये ब्रेड गोल्डन कलर आ जाएगा ब्रेड का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। ये देखें गोल्डन कलर। इसमें अब हमने घर के जो दूध की मलाई होती है ना वो डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच मैंने मलाई ऐड की है। साथ ही हमें जो केक था वो डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हमने खोपरा ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाश हमारी रेडी हो चुकी है। ऐसे की चाश हमने रेडी कर लेनी है, ऐसे की, ना ज़्यादा गहरी हो ना ज़्यादा पतली हो। ये देखें ऐसे की चाश हमने इसके अंदर अब ऐसे डाल देनी है। ऐसे अब जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाना है। ऐसे सारा मटेरियल हमने ऐसे मिक्स कर लेना है चाश के अंदर। इसमें मैंने घी लगा लिया नीचे। ऐसे ही हमने अच्छी तरह इसको सेट कर लेना है। एक ट्रे के अंदर आप ट्रे ले लें या कोई प्लेट ले लें, जो भी आपके पास बर्तन है उसमें ऐसे सेट आपने कर लेना है। अच्छी तरह सेट करके 10 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। फिर हम इसको काट लेंगे टुकड़ियों की शक्ल में। चूल्हे के ऊपर मैंने एक तवा रखा है। तवे को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। 1 चम्मच मैं इसके ऊपर चीनी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 1 चम्मच चीनी काफ़ी है। चीनी जब कैरामलाइज हो जाएगी, इसमें फिर मैं पानी ऐड करूँगी। ये जो मैं आज बना रही हूँ बर्फ़ी, ये कहीं से भी आपने नहीं खाई होगी। फर्स्ट टाइम आपने मेरे तरीका देखना और बना के खानी है, बहुत टेस्टी बनेगी। चीनी का जैसे ये देखें सारी बन गई है, चीनी का मेल्ट हो चुकी है। इसका जब कलर आ जाना है गोल्डन, फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, 3-4 चम्मच। ये देखें कितनी अच्छी कलर आ गया इसका, बहुत अच्छा। जो मैंने शुगर सिरप तैयार किया है वो देखें, इतना अच्छा कलर आ गया इसका। सिरप तैयार हो चुका है हमारा। अब ऐसे किसी भी बर्तन में आपने ऐसे डाल लेना है। ये मैंने 4-5 बादाम मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं छुरी के साथ। ये आप शुगर सिरप में आप इसको ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसे अब मिक्स कर लेना इसको। ऐसे ही हमने अब इसके ऊपर लगा लेना है। ऐसे ही सारा अपने ऐसे ब्रश की मदद से ऐसे सारा सिरप ऊपर लगा देना है अच्छी तरह। हमारी रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं कैसे की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है, इतनी टेस्टी बनी है ना, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप के घर मेहमान आने हो तो आपने ये इतनी जल्दी तैयार हो जाती है ना ये रेसिपी, तो आप मेहमानों के आगे रखें, आप घर वालों को खिलाएं, आपके घर वालों को और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आपके मेहमान भी जब खाएंगे तो कहेंगे कि ये कैसे कि आपने किस चीज़ से तैयार की है, उनको पता ही नहीं चलना कि ये किस चीज़ से ये मीठा तैयार हुआ है। भरे करेले बनाए थे, वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपको बहुत पसंद आई थी। जितने भी मेरे व्यूज़ हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। इसी तरह आप सब मेरे साथ तावन करते रहें और मुझे प्यार से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने जिस तरह की भी रेसिपी खानी है वो कमेंट करके मुझे बताएं, वो मैं तैयार करूँगी इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।